दोस्तों और किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे धान की फसल में जितने भी प्रकार के रोग लगते हैं तो उसकी मैं ऐसी दवा बताने वाला हूं जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं। यह दवा अपनी धान की फसल में जितने भी प्रकार के रोग लगते हैं तो उन सभी को अच्छे से कंट्रोल करता है। और मैं इस दवा का टेक्निकल भी बताऊंगा और इसका डोज भी बताऊंगा और इसको आप कौन कौन सी फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बारे में भी बताऊंगा और इसका प्राइस भी बताऊंगा। तो आपको ए टू जेड में आपको इस दवा के बारे में बताने वाला हूं। तो आप सभी को यह वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, तभी जाकर आप सभी अच्छे से इस दवा के बारे में जानेंगे और सही तरीके से आप इस्तेमाल करना भी जान जाएंगे। और आप सभी ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सभी हमारा यूट्यूब चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो घंटी है तो उसको दबाना मत भूलिए। यदि आप उस घंटी को दबा देते हैं तो आपको जितने भी प्रकार की वीडियो नए नए हमारे इस चैनल के माध्यम से रोज देखने को मिलेगी। और जो भी मैं आपको इस दवा के अंदर जो टेक्निकल बताऊं तो आपको अच्छे से एक डायरी में नोट करना है। फिर बाद में आप उस दवा को जैसे कि मार्केट से भी लेकर आ सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। जैसे कि किसान भाइयों देखा जाए तो बहुत सारे किसान भाइयों ने अभी के समय पर पहला स्प्रे भी कर चुके हैं या फिर उन किसान भाइयों ने पहला स्प्रे कर चुके हैं तो वह दूसरा स्प्रे के साथ इस फंगिसाइड इस दवा को इस्तेमाल करके अपनी धान की फसल में जितने भी प्रकार के रोग लगते हैं तो उनको अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि धान की फसल में कौन कौन से रोग लगते हैं, उनकी पहचान किस तरीके से कर सकते हैं, तो उनके बारे में मैं आपको ए टू जेड बताऊंगा। तो आपको बहुत ही अच्छी प्रकार से इस वीडियो को देखना है। सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों, जैसे कि धान की फसल में जब बालियां निकलती हैं या फिर नहीं निकलती हैं उससे पहले भी आपको अपनी धान की फसल में अनेक सारे रोग देखने को मिल जाता है। पहला रोग की बात की जाए तो आपको ब्लास्ट, उसके बाद में नेक ब्लास्ट, उसके बाद में आपको शीत ब्लास्ट भी देखने को मिल जाता है, उसके बाद में आपको हल्दी रोग भी देखने को मिल जाता है, उसके बाद में जो पतिया जो बीएलबी की समस्या आती हैं बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट तो उस रोग को भी अच्छे से कंट्रोल करती हैं। तो किसान भाइयों देखा जाए तो मैंने आपको 3-4 रोग बता दिए हैं और आपको पता भी चल गया होगा कि ऐसे रोग आपको अपनी धान की फसल में देखने को मिलता है। जब आप किसान भाइयों की धान की फसल में वह रोग दिखाई दे तो आपको उनके लिए लेकर आना है इस दवा को, क्योंकि आपको दवाएं तो अलग अलग कंपनियों की मिल जाएगी पर मैं आपको जो टेक्निकल बताऊं उस टेक्निकल के आधार पर आप उस दवा को लेकर आ सकते हैं। और इसमें टेक्निकल की बात की जाए तो आपको एजॉक्सिस्ट्रोबिन 18.2% और डाइफेनाकोनाजोल 11.4% ऐसी फॉर्मुलेशन में देखने को मिल जाता है, क्योंकि किसान भाइयों यह बहुत सारे रोगों पर काम करती हैं जिसके लिए बहुत सारे इस फंगिसाइड दवा का अपनी धान की फसल में स्प्रे करते हैं, क्योंकि इसका कंपनी आपको अलग अलग देखने को मिल जाएगी। और अब बात करते हैं इस दवा के डोज के बारे में। तो आप 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप अपनी फसलों में डाल सकते हैं। और अब बात करते हैं इस दवा को आप कौन कौन सी फसलों में डाल सकते हैं। जैसा कि देखा जाए तो आप अपनी किसी भी प्रकार की फसल में इस दवा का उपयोग कर सकते हैं। यह एक फंगिसाइड दवा है जिससे कि आपकी धान की फसल में जो से कि मैंने जो रोग बताए या फिर आपको अनेक फसलों में अनेक रोग लग रहे हैं तो उनके लिए भी यह दवा काम करेगी, तो उनके लिए भी आप इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यह एक सिस्टेमिक दवाएं हैं जिससे कि बहुत सारे रोग अच्छे से कंट्रोल हो जाएंगे। और अब बात करते हैं इस दवा के प्राइस के बारे में। यह मेरे हाथ में देख रहे होंगे, यह 500 ml का डिब्बा है। इसका रेट आपको कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा कि इसका प्राइस कितना रहेगा, कम या फिर ज़्यादा। आपको अपने एरिया के हिसाब से कम या फिर ज़्यादा भी देखने को मिल जाता है। तो जैसा कि इसका 500 ml का प्राइस आपको 1100 से लगा 1300-1400 रुपये में भी देखने को मिल जाएगा। आपका जैसा एरिया है उसके हिसाब से आपको रेट देखने को मिल जाएगा। और जैसे कि बहुत सारे किसान भाइयों का क्वेश्चन होगा कि इस फंगिसाइड के साथ हम एंटीबायोटिक दवा या फिर कीटनाशक दवा जैसी दवाएं मिला सकते हैं या फिर नहीं मिला सकते हैं।
आप इस दवा के साथ किसी भी प्रकार का कीटनाशक या फिर किसी भी प्रकार का पीजीआर दवा आप बिल्कुल और आसान तरीके से मिला सकते हैं। इस तरीके से मैंने आपको इस दवा के बारे में A to Z जानकारी दे दी है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज जितने भी किसान भाई धान की फसल करते हैं और धान की फसल में अनेक सारे रोग लगते हैं, तो उनके लिए इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं और रोगों को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। और आप सभी ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी हमारा यूट्यूब चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो घंटी है तो उसको भी दबा दीजिए। और आप किसान भाइयों का कोई क्वेश्चन या सवाल है कि हमें किसी और प्रोडक्ट के बारे में जानना है या फिर आपकी अलग फसल में जैसे कि रोग लगा हुआ है, तो उसके लिए कौन सी दवा इस्तेमाल करें, तो उस दवा के बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम किसान भाइयों।